हेलो फ्रेंड्स। आइए फटाफट से देख लेते हैं भाई आज मार्केट ने क्या किया हुआ है और कल मार्केट क्या कर सकती है। सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करते हैं निफ्टी से। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मार्केट हमारे दिए हुए लेवल को बहुत एक्यूरेटली रिस्पेक्ट करती है, क्योंकि भाई हम फॉलो करते हैं प्राइस एक्शन, सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन पे काम करते हैं। और ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट हमारी खासियत है, हम ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी पर ही काम करते हैं। और दोस्तों इस स्ट्रेटजी में भर भर के पॉइंट मिलते हैं, भर भर के पॉइंट मिलते हैं। आइए सबसे पहले देख लेते हैं भाई मार्केट ने क्या किया हुआ है और कैसी रैली आज दी हुई है अप साइड से डाउन साइड तक। सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करते हैं ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट निफ्टी से। निफ्टी में दोस्तों सबसे पहले डेट भी हम अपनी चेंज कर लेते हैं भाई। कल दोस्तों होने वाली है 4 तारीख, 4 जून होने वाला है। और एक बार सबसे पहले हम डेट चेंज कर लेते हैं, फिर बाकी चीज़ों पे ध्यान दे लेते हैं, ठीक है ना। कल दोस्तों डेट होगी 4 जून, ठीक है। अब क्या देख लेते हैं भाई, सबसे बड़ी चीज़ जो हमारी देखने लायक है वो देखने लायक है कि ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट के अकॉर्डिंग भाई हमारी ट्रेड कहाँ बनी है। सबसे पहले देखिए 15 मिनट की हम रेंज मार्क करते हैं। ये जो 15 मिनट की रेंज बनी, इसके बाद देखिए इस रेंज ने बाकायदा इस जगह पर क्लोजिंग दे दिया। अब आप लोग दोस्तों सोच रहे होंगे इस प्राइस ने यहां पर क्लोजिंग दे दिया तो क्या हम यहां पर एंट्री करें? बिल्कुल एंट्री नहीं करेंगे। आपको पता होगा कि भाई ये हमने एक जोन लगाया हुआ है और इसी जोन पर कल का डे लो भी शामिल हो रहा है। तो अब दोस्तों हमारी एंट्री कहां होगी? जब ये जोन हमारा ब्रेक डाउन हो जाएगा। और ये जोन हमारा यहां पर ब्रेक डाउन होता है और इस स्टॉप लॉस के साथ जब हम मार्केट में बैठते हैं एंट्री करने के लिए, तो दोस्तों आप देख पा रहे हो कि भाई कितना शानदार टारगेट हम लोगों को इस जगह पर ही, मतलब इतना अच्छा टारगेट मिल चुका था कि भाई 1:2 जिसकी हम तैयारी करते हैं वो टारगेट हमको बहुत आसानी से मिल गया। उसके बाद दोस्तों आज सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर मार्केट ने रिवर्सल दिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे दोस्तों यहां पर रिवर्सल क्यों आया? रिवर्सल आने का कारण है, सबसे पहले हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और आपको दिखाना चाहता हूं कि ये जोन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट था। ये जोन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट था कि भाई लास्ट टाइम इसी जगह से, ये बात है 7 अप्रैल की, इसी जगह से मार्केट ने गैप अप करके 8 अप्रैल को जो ओपनिंग दी थी यहीं से मार्केट बाउंस किया था। ये एक रीजन था जिसकी वजह से मार्केट ने यहां पर सपोर्ट लिया और शार्प रिकवरी हुई। और जब ये अपने लास्ट स्विंग के ऊपर निकला, जब ये प्राइस अपने लास्ट स्विंग के ऊपर निकला और 20 EMA के ऊपर इसने प्रॉपर क्लोजिंग दे दी, यहां से दोस्तों शॉर्ट कवरिंग आ गई। और इस शॉर्ट कवरिंग अगर दिखाई था, अगर हम इसी स्टॉप लॉस के साथ काम करते, इसी स्टॉप लॉस के साथ अगर हम काम कर रहे होते, टारगेट दोस्तों भर भर के पॉइंट मिले, 1:3 तक के टारगेट बहुत आसानी से मिले हुए। अब दोस्तों क्या करना है भाई, कल के लेवल्स देख लेते हैं, कल के लेवल्स देख लेते हैं दोस्तों। हम लाइव मार्केट में भी आपको बताते हैं कि भाई लेवल्स कहाँ काम कर रहे हैं, कहाँ पर। जो लोग लर्नर है, जो लोग मार्केट को सीख रहे हैं, उनके लिए पेपर ट्रेडिंग करने का बहुत अच्छा ऑप्शन है कि वो हमारे लाइव मार्केट में आए और हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ जाएं। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट हमारे व्हाट्सएप से जुड़ जाएं और डेली के डेली जितनी भी जहां पर मार्केट के चेंजेस डेवलपमेंट होते हैं उन डेवलपमेंट को हम आपको अपडेट करते हैं। दोस्तों लर्निंग के लिए इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी कोई नहीं हो सकती है, जो कि बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब क्या करना दोस्तों, अब हमें करना है कल के लेवल। दोस्तों मैंने 2 दिन पहले आप लोग को बताया था कि भाई लेवल्स आपको जब भी लगाने हैं, जब भी आपको लेवल्स लगाने हैं, आपको लाइन के फॉर्म में ना लगा के जोन के फॉर्म में लगाने हैं। अगर आप बहुत एक्सपीरियंस्ड है, पुराने हैं, तब तो ठीक है, आप लाइन के फॉर्म में लगा लीजिए। अदरवाइज आपको लेवल्स लगाने हैं जोन के फॉर्म में। और इस चीज की आदत मैं आपको डलवाना चाहता हूं आज ही की डेट से कि अब आप भाई जो है लेवल्स को सिर्फ और सिर्फ जोन के फॉर्म में मार्क कीजिए। अब हम क्या करने वाले हैं भाई, अब हम सबसे पहले मार्क करेंगे डे हाई। डे हाई हम मार्क करेंगे। देखिए जोन हमारा कैसा होना चाहिए, जोन हमारा लगभग लगभग लास्ट जो क्लोजिंग हमारी आती है उस क्लोजिंग से 10 पॉइंट ऊपर और 10 पॉइंट नीचे होना चाहिए। या अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर रहे हो तो आप सिंपल एक तरीका ये भी कर सकते हो कि 10 से 12 पॉइंट का आप बफर जोन जरूर बना लो। उससे क्या होगा, जितने भी फेक ब्रेकआउट
ब्रेकआउट होंगे आपके, वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। यहां पर दोस्तों जो हमने जोन लगाया हुआ है ये हमारा है डे हाई का, इसको हम ग्रीन से फिल करेंगे। अब हमें क्या करना, अब हमें डेलो लगाना है। डेलो दोस्तों कहां पर लगाएंगे, डेलो हमारा यहां पर लगेगा इस जगह पर। भाई कुछ नहीं करना है, ये लेवल मार्क करना, 153 का लेवल है, 10 से 12 पॉइंट आप 153 से 153 से अगर हम 12 पॉइंट लेके चलते हैं तो 140 के आसपास आप लेवल लगा सकते हो, 140 के आसपास का आप लेवल लगा सकते हो। और यहां से दोस्तों देखिए कितना बढ़िया आपको जोन मिल जाता है। इस तरीके से दोस्तों मेरा कहने का मतलब, जब भी आप लेवल्स लगाएं तो जोन के फॉर्म में लगाएं, ना कि लाइन के फॉर्म में। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, पुराने हो चुके हो, तब तो सारी चीजें ठीक है, लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस नहीं हो, नए ट्रेडर हो, तो आपको लेवल सिर्फ और सिर्फ जोन के फॉर्म में मार्क करने। ये हमने मार्क कर लिया, क्या भाई, हमने मार्क कर लिया डे हाई और डे लो। अब दोस्तों कल ट्रेड कहां करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मार्केट कहां पे खड़ी, ये स्ट्रक्चर हमारे लिए जानना बहुत जरूरी होता है। अभी हम क्या करने वाले कल के लिए, 23,480, मतलब भाई सीधी सीधी बात है 23,500। जब तक 23,500 नहीं, 23,500 नहीं निकलता है, तब तक हम लॉन्ग की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। शॉर्ट कहां करेंगे भाई, शॉर्ट, शॉर्ट के लिए मैं फिर आपको बता देता हूं भाई, अभी जो मार्केट की सिचुएशन है, जैसी क्लोजिंग मिली है उसके अकॉर्डिंग अभी भी हम शॉर्ट साइड बैठे हुए हैं। अगर अगर कल की डेट में, अगर कल की डेट में मार्केट ये जोन के नीचे निकलती, मार्केट ये जोन के नीचे निकलती है लगभग क्या 22,350, तो हम फिर से शॉर्ट की तैयारी करेंगे। मतलब 23,500 के ऊपर हम लॉन्ग साइड हैं और 22,350 के नीचे हम फिर से 23,350 के नीचे हम फिर से शॉर्ट साइड की ट्रेड लेना ही प्रेफर करेंगे, क्योंकि आज मार्केट इसी जगह से गिरना शुरू हुई थी। तो 23,350 का लेवल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार ये लेवल अगर निकलेगा तो हम फिर से डाउन साइड की तैयारी करेंगे। ये हो गया हमारा निफ्टी के लेवल। अब आ जाते हैं फटाफट से बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में दोस्तों क्या हुआ है, बैंक निफ्टी में मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, सबसे पहला काम हमें करना है, डेट चेंज करने ली है ताकि ये बाद में छूट ना जाए हमसे। अब बहुत ही डिटेल नॉलेज मैं आपको इन वीडियोस में देता हूं, तो दोस्तों इस नॉलेज को मिस मत कीजिए, ये बिल्कुल और बिल्कुल फ्री है। सबसे पहली बात, अब हम इसमें भी बैंक निफ्टी में ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट पे काम करते हैं। यहां पर दोस्तों क्या देख पा रहे हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब यहां पर देख पा रहे हो दोस्तों इसी जगह पर कल का डेलो है, इसी जगह पे कल का डेलो है। तो जब तक डेलो के नीचे प्रॉपर क्लोजिंग नहीं आती, हमें फिर क्या करना है, हमें फिर जोन बनाना है। और जोन के अकॉर्डिंग देखा जाए दोस्तों, यहां पर कोई हमको सस्टेनेबल प्रॉपर क्लोजिंग नहीं मिली हुई है, जिसकी वजह से हमने यहां पर कोई भी एंट्री प्लान नहीं की है, क्योंकि ये जो हमारी रेंज थी लगभग 41 पॉइंट की हमारी रेंज थी, जो हमारी डे लो की रेंज थी, जिसको हमको अवॉइड करना था। मतलब हमें ओआरबी के अकॉर्डिंग कोई ट्रेड नहीं मिली थी, ठीक है ना। अब क्या करना है दोस्तों, अब क्या करना है, सबसे पहली बात अब हमको क्या करना है, अब हमें देखना है भाई मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया। तो दोस्तों डाउन साइड तो कोई ट्रेड नहीं, पर आप लोग देख पा रहे हो कि सडन यहां पर इसी जगह पर मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब की, और लिक्विडिटी ग्रैब करके ये 200 पॉइंट की जो रैली दी, बस यहीं से हमारी ट्रेड पंच हो रही थी जो लॉन्ग साइड थे। और देखो कितना शानदार दोस्तों टारगेट मिला, मतलब 1:5 का टारगेट बैंक निफ्टी में बहुत आसानी से देखने को मिला। अब क्या करना है दोस्तों, अब करना यह है कि भाई हमको फिर से लेवल्स मार्क करने हैं, बट कैसे भाई, जोन के फॉर्म में। दोस्तों जोन अगर आप मार्क करोगे तो फॉल्स ब्रेकआउट और ट्रैप से आप बचोगे, इसलिए जोन्स मार्क करना जरूरी है। यहां पर दोस्तों क्या करने वाले हैं, यहां पर फिर से जोन मार्क कर देते हैं। 300 के लेवल पे हमारा 300 के लेवल पे हमारा हाई आ रहा है, तो लगभग 300 के लेवल पे अगर हमारा हाई आ रहा है तो 330 के आसपास का हम जोन बना के चलेंगे। बैंक निफ्टी में लगभग हम 30 पॉइंट तक के जोन पे चले जाते हैं, ठीक है ना। यहां पर देखिए दोस्तों, ये जो हमारा जोन बन रहा है, ये जो हमारा जोन बन रहा है, इसको हम फिर से देख लेते हैं, लगभग 30 पॉइंट। ये हमारा हो गया, क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया हाई साइड,
ठीक है ना, रेजिस्टेंस। अब दोस्तों डाउन साइड भी हमको एक जोन बना लेना है। कैसे जोन बनाएंगे, कैसे जोन बनाएंगे भाई, कुछ नहीं करना हमको, ये जोन ऐसे हमें मार्क कर लेना है और ये इस तरीके से हमको शिफ्ट कर देना। इसको हम लगा लेते हैं रेड साइड। इसमें हमने क्या किया है दोस्तों, इस विक को भी शामिल कर लिया। अगर इस विक के बाहर कर दें हम, इस विक को अगर हम बाहर कर देते हैं तो हमारी ये लाइन भी इतनी, ये रेक्टेंगल भी इतना ही चौड़ा हो जाएगा। अभी क्या देखना है, अभी देखना है अभी कल कैसे काम करने वाले। कल दोस्तों काम करने के लिए सबसे जरूरी काम होने वाला है, कल दोस्तों काम करने के लिए सबसे जरूरी जो होने वाला है वो होने वाला है, हाँ, वो होने वाला है क्या, इसको भी हम इसके अंदर कर देते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, अब दोस्तों कहाँ ट्रेड करेंगे दोस्तों, अभी जहां पे मार्केट खड़ी है बैंक निफ्टी की, ये खड़ी है 200 ईएमए और 20 ईएमए के ऊपर क्रॉसओवर के साथ। अगर अब हमें लॉन्ग करना है तो दोस्तों 54,000 के ऊपर हम लॉन्ग साइड ट्रेड करेंगे, जैसा कि हमने कल भी बताया था। और शॉर्ट साइड ट्रेड करने के लिए भाई सीधा सा है, कल का जो लेवल लगा है 53,500, मतलब कि ये जो जोन बन रहा है, इस जोन के ऊपर या नीचे हम कहीं भी काम कर सकते हैं, इस जोन के ऊपर या नीचे हम कहीं भी काम कर सकते हैं। दोस्तों बैंक निफ्टी में भी बहुत अच्छे पॉइंट बने हुए, इसको भी हम कैप्चर कर लेते हैं। अब आ जाते हैं फटाफट से सेंसेक्स में। सेंसेक्स में देखिए दोस्तों क्या डेवलपमेंट हुआ, हमने जो लेवल्स दिए थे उन लेवल्स को मार्केट ने बहुत एक्यूरेटली रेस्पेक्ट किया है। क्यों, क्योंकि भाई हम काम करते हैं सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन। देख लेते हैं भाई 4 जून को मार्केट क्या कर सकती है, उससे पहले देखते हैं कि भाई आज मार्केट ने क्या किया। दोस्तों मैंने जैसा कि बताया भाई, यहां पर डेलो खड़ा हुआ था, हमारी जो 15 मिनट की ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट बन रही है वो ये बन रही है, बट इस कैंडल ने जोन के नीचे क्लोजिंग, जब ये प्रॉपर ऊपर जाती है रिटेस्ट करती है, और रिटेस्ट करके जब ये इस जगह पे क्लोजिंग देती है तब हम अपनी ट्रेड में एंट्री करते हैं। हमारा स्टॉप लॉस 115 पॉइंट का बन रहा है और टारगेट देखिए दोस्तों 224.1:2, बहुत आसानी से देखने को मिला। फिर दोस्तों मार्केट में जैसा कि आप जानते हैं, यहां कहीं पे निफ्टी में एक सपोर्ट था और इस पे देख लेते हैं क्या कोई सपोर्ट था, तो उस सपोर्ट की वजह से ही बैंक, क्योंकि निफ्टी के स्टॉक्स और बैंक निफ्टी के स्टॉक्स बहुत सारे कॉमन स्टॉक्स थे, बिल्कुल सही भाई, यहीं पर हमारा एक जोन बन रहा था जिसको रेस्पेक्ट करते हुए मार्केट वापस निकला हुआ है। ये देखिए आप लोग साफ साफ देख पा रहे होंगे, इस जगह पे मार्केट ने रिजेक्शन लिया हुआ था। खैर इन चीजों को साइड करते हैं, हम प्राइस एक्शन पे काम करते हैं और देख लेते हैं एक बार कल कहाँ ट्रेड बनेगी। दोस्तों यहां पर भी देखिए दोस्तों, मैंने बताया यहां पर भी पॉइंट बने, उसके बाद जब 20 ईएमए के ऊपर प्रॉपर बाउंस आया और ये क्लोजिंग मिली भाई, बहुत शानदार रैली आने वाली 200 पॉइंट के बिहाफ पे। सेंसेक्स में भी करीब करीब 3 गुना 1:3 तक के टारगेट देखने को बहुत आसानी से मिले। कल कैसे काम करने वाले भाई, कल काम करने के लिए कुछ नहीं करना है, हमको जोन्स मार्क कर लेने हैं। ये सारा का सारा हटा देते हैं, हालांकि इनको अब वेटेज नहीं देते हैं। अब डे हाई और डे लो और जोन्स मार्क कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए सबसे पहला काम क्या करते हैं भाई, ये हमारा हो गया जोन लॉन्ग साइड के लिए, ठीक है ना। इसको हम ग्रीन से पंच कर देते हैं और एक जोन हमारा ये बन गया शॉर्ट साइड के लिए। शॉर्ट साइड के लिए हमने ये जोन बना लिया और इसको हम पंच कर देते हैं रेड से फिल कर देते हैं, इसको भी हमने रेड से फिल कर दिया। अब क्या करना है भाई, मैंने जोन दोस्तों रोज मैं लाइंस फॉर्म में लगाता, लेकिन बहुत सारे मेरे स्टूडेंट गलती कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे कि भाई गलत एंट्री कर लेते थे और ट्रैप हो रहे थे, जिसकी वजह से मैंने डिसाइड किया कि भाई अब मैं आपको लाइव क्लास में ही, लाइव मतलब जब मैं यूट्यूब वीडियो बनाऊंगा तभी आपको मैं जोन्स के फॉर्म में मार्केट को मार्क करते हुए आपको ब्रीफ करूंगा। अभी दोस्तों क्या करना है, सीधी सी बात है भाई, मार्केट जहां पे खड़ी है खड़ी रहने दीजिए। इस जगह से लगभग मार्केट चलना शुरू हुई है, तो अब हम क्या करेंगे भाई, 74,000 के नीचे अब हम शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट बिलो 74,000। जब तक मार्केट इसके ऊपर है तब तक हम सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग की ट्रेड लेंगे, ठीक है ना। शॉर्ट करेंगे 74,000, एग्रेसिव लॉन्ग कहाँ करने वाले, जैसी क्लोजिंग आई है 74,000
500 के ऊपर, 74,500 के ऊपर। आप भी दोस्तों इसको जोन के फॉर्म में मार्क कीजिएगा, ठीक है ना, और इसको 74,550 कर लेते हैं, जिससे हमारे जोन्स हमको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। ये हमारा हो गया किसका, सेंसस का लेवल। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया भाई, आज इंडिया विक्स में भी डेवलपमेंट हुए। क्या डेवलपमेंट हुए दोस्तों, इंडिया विक्स डेली देखना बहुत जरूरी है, डेली देखना बहुत जरूरी है। आज इंडिया विक्स जो है ओपनिंग इसकी लगभग कल की क्लोजिंग के पास हुई थी, पर देखा जाए तो आज की आज में इंडिया विक्स चली गई है 10 से 11% ऊपर गई है। उसके बाद करीब करीब देखा जाए तो 6% ऊपर, 50% सेटल होके इंडिया विक्स पे क्लोजिंग आई है। देखने वाला चार्ट पे अगर हम इसको देख लेते हैं इंडिया विक्स को, भाई अभी क्या लग रहा है, एक बार अगर इंडिया विक्स 1660 1680 के ऊपर निकलती है तो भाई मार्केट में फिर से गिरावट का दौर स्टार्ट हो सकता है। लेकिन अगर ये कूल ऑफ होती है तो भाई मार्केट फिर से यहां पर टाइम स्पेंड करेगी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मार्केट में सब कुछ ठीक है। मार्केट में समझदारी के साथ रहना बहुत जरूरी है, ये अभी के लिए हम हटा देते हैं।